ये बात उस दिन की है जब गर्मी अपने पूरे जोरों पर थी। सूरज जैसे आग बरस रहा था और लोग दोपहर के वक्त अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन मैं रिंकू यादव ऑटो वाला धूप में भी सवारी ढूंढ रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। तभी मेरी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक लाठी लिए सड़क के किनारे बैठा था। पसीना ऐसा बह रहा था जैसे पानी की धारा हो। मैंने सोचा, बंदा भूखा प्यासा लगता है, चल थोड़ा पानी दे देता हूँ। मैं पास गया और बोला, बाबा पानी पियोगे? वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद बेटा, जरूरत थी। मैंने पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। इतने में पीछे से एक बोलेरो गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे। एक इंस्पेक्टर की वर्दी में, बाकी 2 कुछ बदमाश टाइप के लग रहे थे। एक ने चिल्लाकर कहा, अबे हट, सड़क से भिखारी कहीं का। दूसरे ने गाली दे दी, साले तू साधु बनकर भीख मांगता है, निकल यहाँ से। मैं चौंक गया। मैंने कहा, भाई ऐसे क्या बोल रहे हो, बैठा ही तो है बेचारा। इंस्पेक्टर ने घूर कर देखा, तू बीच में मत पड़, ये लोकल क्रिमिनल है, साधु का भेष बनाकर जासूसी कर रहा है। मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। मैंने फिर कहा, भाई आपने इसे देखा तक नहीं, पहचान भी नहीं है और बस ऐसे ही गाली दे रहे हो। इतने में वो साधु खड़ा हुआ और कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। साधु जैसे दिखने वाले उस आदमी ने अपनी लाठी सीधी खड़ी की और सीधा इंस्पेक्टर की तरफ देखा। सब इंस्पेक्टर महेश, तुम्हारा नाम है ना? महेश चौंका, हाँ, लेकिन आप कौन? वो बोले, तुम्हारी थाना डायरी के पन्ने कितने गंदे हैं, ये मुझे पता है। 3 महीने पहले ही तुम्हारे खिलाफ 2 जांच लंबित है। अब माहौल भारी हो गया था। तुम्हारे एसएचओ ने तुम्हारी सिफारिश करके केस दबाया था, लेकिन अब नहीं दबेगा। महेश पसीने पसीने हो गया और तब वो साधु अपनी जेब से एक सरकारी बैज निकालता है। डीएम यानी जिला अधिकारी अर्पित श्रीवास्तव। मैं स्तब्ध रह गया। उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। थोड़ी देर बाद डीएम साहब ने सबको पास बुलाया और कहने लगे, मैं बीते 2 हफ्तों से शहर की सड़कों पर बिना किसी को बताए घूम रहा था। मैं देखना चाहता था कि आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता है। साधु बनकर, फटे कपड़े पहनकर मैंने हर नुक्कड़ पर वक्त बिताया और ये तो अभी सिर्फ एक नमूना था। मैंने पूछा, साहब आपने ये सब क्यों किया? तो उन्होंने कहा, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन जमीन पर किसके साथ क्या हो रहा है ये तो वही जानता है जो रोज धूप धूल झेल रहा है। मुझे समझना था कि नीचे के अफसर क्या कर रहे हैं और अफसोस है, मैंने जो देखा वो बहुत ही शर्मनाक था। उसके बाद डीएम साहब सीधे थाने गए। अंदर जाते ही बोले, जहाँ इंसाफ की शुरुआत होनी चाहिए वहाँ गालियों की भाषा बोली जा रही है। उन्होंने महेश को तुरंत सस्पेंड किया। बाकी 2 बदमाश टाइप लोगों पर जांच बैठाई गई। पता चला एक तो थाने का मुखबिर है, दूसरा एक नेता और ड्राइवर, और इन जैसे लोग ही सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं। यही कहा था उन्होंने। डीएम साहब ने मीडिया को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उनके इस गुप्त भेष के कारनामे की खबर कुछ ही घंटों में पूरे जिले में फैल गई। डीएम साहब की इस चुपचाप कार्रवाई का असर ऐसा हुआ कि अगले ही दिन से हर सरकारी दफ्तर में अफसर समय पर आने लगे। थानों में शिकायतकर्ता को गालियां देने का सिस्टम जैसे थम गया। पुलिस वाले अब सीधा बात करने लगे। घमंड थोड़ा कम हो गया और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा फिर से लौटा। लोग कहने लगे, अगर डीएम साहब जैसे लोग हैं तो बदलाव मुमकिन है।
एक हफ्ते बाद मैं फिर उसी जगह ऑटो चला रहा था। एक काले रंग की स्कॉर्पियो मेरे ऑटो के पास आकर रुकी। खिड़की खुली, अंदर वही डीएम साहब मुस्कुराए और बोले, रिंकू, तुम्हारी बोली ने मुझे रोक दिया था उस दिन, वरना मैं तो बस देखना चाहता था कि कौन मुझे इंसान समझता है। उन्होंने मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। उसमें था मेरी बेटी की स्कूल की फीस का पूरा खर्च और एक सरकारी योजना में ऑटो के लिए नई परमिट की फाइल। तुम्हारा इंसान होना मेरी पहचान बन गया उस दिन से। ये कोई फिल्म नहीं, कोई किस्सा नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जो अपने पद से नहीं, अपने काम से बड़ा बनता है। डीएम अर्पित श्रीवास्तव ने यह दिखा दिया कि जब एक अफसर वर्दी की शान छोड़कर इंसान बनता है तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। और हम जैसे आम लोगों के लिए ये सीख है, कभी किसी की हालत देखकर मत समझो कि वो क्या है, क्योंकि कभी कभी फटे कपड़ों में भी वो हाथ छुपा होता है जो पूरे शहर का सिस्टम बदल सकता है।